JT News supported by Lalit Jewellers and logistic partner BBC Logistic। मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांग में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 कारोबारी दिनों में सोने और चांदी के दामों में काफी उतार चढ़ाव देखा गया। सोना इस सप्ताह 49,115 रुपए प्रति 10 ग्राम को छूने में कामयाब रहा, जबकि चांदी 72,700 रुपए प्रति किलो के आंकड़े को पार करने में सफल रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 440 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 48,590 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 600 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 72,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले सप्ताह में सोने और चांदी के दामों में करेक्शन देखा जा सकता है। करीब 1.5 माह से अधिक का वक्त बीत चुका है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र की दुकानें लगातार बंद पड़ी हैं, जिसके चलते व्यापारियों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मरीजों की संख्या में 60% तक की गिरावट आने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। गुरुवार को हुई महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह साफ कर दिया कि 1 जून से दुकानें खोलना संभव नहीं है। सरकार के इस कदम से फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र को तगड़ा झटका लगा है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार लाखों दुकानदारों की रोजी रोटी के बारे में सोचे, नहीं तो हजारों लोग बेघर हो जाएंगे। 2 महीने से व्यापारी परेशान हो चुका है, कंटाल गया है, तकलीफ में आ गया है, घर से पैसे लगा रहा है, लाइट, टेलीफोन, EMIs, इंटरेस्ट, भाड़ा, घर के खर्चे, टैक्सेशन, गवर्नमेंट GST, कहाँ से भरेगा व्यापार? बिना कमाई के 2 महीने से 1 रुपए की कमाई नहीं, घर पे बैठा है, परेशान हो गया, कितने तो डिप्रेशन में आ चुके हैं। मुंबई शहर में सोने और चांदी के आभूषणों की हजारों कंपनियां हैं। इन कंपनियों में लाखों लोग काम करते हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से काम बंद होने के कारण आभूषण कारीगरों के सामने संकट पैदा हो गया है। हालांकि मुंबई से 70% कारीगर अपने गांव जा चुके हैं, लेकिन बचे 30% लोग अब परेशान होकर गांव जाना चाहते हैं। पिछले 2 महीनों से कंपनी मालिक बैठाकर वेतन दे रहे हैं, लेकिन अब कंपनी मालिक भी इन कारीगरों का खर्च उठा पाने में असमर्थता जाहिर की है। हमारे जो वर्कर है उनका हौसला भी टूटता है, उनको असुरक्षा की भावना आती है। हम लोग बहुत ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा पेमेंट आना, इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाना, ये सब मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन को अभी धीरे धीरे नई गाइडलाइंस के तहत खोल देना चाहिए। वुमेन्स ज्वेलरी एसोसिएशन आगामी 3 जून 2021 को शाम 7 बजे एक प्राइवेट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने जा रही है। इस फिल्म का नाम रिवर ऑफ गोल्ड है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के समापन के बाद ज्वेलरी सेक्टर से जुड़े हुए दिग्गजों के साथ सवाल और जवाब का सेशन भी रखा गया है, जिसमें सभी लोग अपने विचार रखेंगे। गौरतलब है कि इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में सोने की खदानों और पत्थरों के बीच सोना कैसे पाया जाता है, इस पर प्रकाश डाला गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में गोल्ड लोन के आंकड़े में जबरदस्त उछाल देखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में गोल्ड लोन के आंकड़े में 2 गुना से अधिक की बढ़त के साथ 60,464 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन दिया जा चुका है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह गोल्ड लोन 26,192 करोड़ रुपए था। RBI के अनुसार सोने के दामों में आ रही बढ़त के चलते लोग पर्सनल लोन के बजाय गोल्ड लोन लेना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। आभूषण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी कल्याण ज्वेलर्स ने घोषणा की है कि वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी को 3,056.6 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 2,140.7 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। कल्याण ज्वेलर्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी को मध्य ईस्ट से काफी अच्छा व्यापार होने के कारण रेवेन्यू में जबरदस्त बढ़त देखी गई है। भारत के सबसे बड़े स्वर्ण फाइनेंसर में से एक मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड ने घोषणा किया है कि उसने मार्च को समाप्त तिमाही में 404 करोड़ रुपए के सोने की नीलामी की है। मन्नापुरम फाइनेंस के अनुसार वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीने में ऋणदाताओं ने सोने में 8 करोड़ रुपए की नीलामी की है, जबकि
यह पिछले साल इसी तिमाही में सोने की गिरोही को बेची गई थी। एक जोड़ी फैंसी नीले हीरे की झुमके का ऑक्शन अगले सप्ताह हांगकांग के JW मैरियट होटल में आयोजित किया जाएगा। इस झुमके की खासियत यह है कि यह 1.12 और 1.13 कैरेट वजन का बनाया गया है और इसे बड़ी ही सावधानी पूर्वक काटा गया है। गौरतलब है कि इस झुमके की नीलामी प्रक्रिया हांगकांग ज्वेल्स जेडाइट करेगा। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत करीब $3.6 प्रति औंस से अधिक की गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत $1892 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दामों में और करेक्शन देखा जा सकता है। शुक्रवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशक एक सीमित दायरे में खरीदारी करते हुए देखे गए, लेकिन दोपहर बाद निवेशकों ने बैंकिंग, ऑटो, ऑयल और सीमेंट सेक्टर के शेयरों में जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 307 अंकों की बढ़त के साथ 54,422 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 97 अंकों की बढ़त के साथ 15,435 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले सप्ताह में मुंबई शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशक बाजार में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT News supported by Lalit Jewellers and logistic partner BBC Logistics.